यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, तो आगे प्राचीन भारत के इतिहास में आज दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो उपनिषद होंगे। उपनिषद के बाद में महाकाव्य ग्रंथ जो रामायण महाभारत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और पुराण। तो ये 3 चैप्टर्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और इनमें से इतने सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल हमें पूछे गए हैं वन लाइनर के तौर पर। वो वन डे एग्ज़ाम हो या पीसीएस, आरओ या यूपीएससी का प्री हो, इन सारों में सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर से करिएगा दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उपनिषद। उपनिषद को संधि के हिसाब से देखें तो उप प्लस निषद। उप का मतलब निकट और निषद का मतलब ज्ञान। उपनिषद में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। उपनिषद का मतलब है किसी के नज़दीक बैठ के सीधे सीधा ज्ञान प्राप्त करना। मतलब कि जैसे ऑफलाइन क्लास होता है और सर हमारे सामने बैठ के पढ़ाते हैं, मतलब क्लास में खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो सीधे डायरेक्ट हम ज्ञान लेते हैं फेस टू फेस। उसी तरह उपनिषद में फेस टू फेस बैठ के, आमने सामने बैठ के ज्ञान लेना, मतलब उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना होता है। उपनिषद का मतलब ये होता है। उपनिषद को वेदांत, याद रखिएगा, आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि उपनिषद को क्या और किस नाम से जाना जाता है, तो उपनिषद को वेदांत, याद रखिएगा, वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। वैदिक साहित्य का आखिरी है, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। ठीक है। विषय के बारे में जरा जान लेते हैं। उपनिषद में तो ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, है तो किस रूप में, किस रूप में, तो रूप क्या है उनका, तमाम बातें इसमें जानने को मिलती हैं। फिर बाद में आत्मा है कि नहीं, उसके बारे में तमाम बातें मिलती हैं हमें जानने को उपनिषद के अंदर। और प्रकृति का अस्तित्व, प्रकृति का मतलब प्रकृति जो है, प्रकृति का अस्तित्व किसके माध्यम से है, हमारी जो सृष्टि है, दुनिया है, ये किसके माध्यम से है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। ये सभी बातें उपनिषद में दी गई हैं, याद रखिएगा, और उपनिषद पूरी लिखित में है। ठीक है। तो ये सारी बातें देखने को मिल रही है उपनिषद में। और देखते हैं कि उपनिषद के ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं। मतलब उपनिषद जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, उन्हें ब्रह्म विद्या या आध्यात्मिक विद्या भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत है। आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, तो आप आंसर देंगे ब्रह्म सिद्धांत। क्या बोलेंगे? ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है। अब उपनिषद के बारे में थोड़ा देखते हैं। पूछा जा चुका है सवाल कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि 108 में सभी प्रामाणिक नहीं है। ठीक है। अब जितने 108 उपनिषद हैं वो सभी प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक नहीं मतलब किस तरह? तो उसके लिए कहा गया है कि शंकराचार्य ने 12 उपनिषदों पर रिसर्च, मतलब टीका दी है, टीका टिप्पणी की थी। तो जिन 12 में टीका टिप्पणी की है, उन्हीं 12 को प्रमाणित माना गया है, अन्य को प्रमाणित माना नहीं गया है, ये याद रखिएगा। तो ये समझिए कि 12 जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने 12 उपनिषदों पर रिसर्च किया, उसमें टीका टिप्पणी जो थी उसके बारे में कहा गया, तो उन्हीं को प्रमाणित माना गया है, बाकी प्रमाणित माना नहीं गया है। लेकिन एक सवाल याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है?
108। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंतिम जो उपनिषद है अकबर के काल में लिखा गया। किसके काल में लिखा गया? अकबर के काल में लिखा गया, जिसका नाम है अल्लोपनिषद। क्या नाम है? अल्लोपनिषद। तब मतलब ये समझिए कि उपनिषद जितने भी हैं 108, उसमें आखिरी वाला उपनिषद अकबर के समय काल में लिखा गया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। अल्लोपनिषद नाम याद रखिएगा, अल्लोपनिषद नाम है। फिर पहला उपनिषद कौन सा था? फर्स्ट उपनिषद। तो प्रथम उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद, प्राचीनतम। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद है और जो सबसे प्राचीनतम है। तो फर्स्ट उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, प्राचीनतम है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्य उपनिषद है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप आईएमपी कर सकते हैं, ये पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सभी वेदों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ग्रंथ जरूर है। ठीक है, सभी वेद, जितने भी वेद हैं, सभी वेदों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ग्रंथ जरूर है। अब वेदों की बात कर लें। आप सभी को पता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इनसे कौन कौन से ग्रंथ जुड़े हैं? उपनिषद, वेद जितने भी बने हैं उनसे कुछ ना कुछ जुड़े हैं। तो देखिए, ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद, ये 2 उपनिषद ऋग्वेद से जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद में सामवेद की बात करें तो सामवेद छांदोग्य, जैमिनीय और केन उपनिषद। केन, ये 3 किससे जुड़े हैं? सामवेद से। ये याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि ऐतरेय उपनिषद ग्रंथ जो है वो नीचे के 4 ऑप्शन में से किन में जुड़ा हुआ है, कौन से वेद से जुड़ा है? तो आप बोलेंगे ऋग्वेद। ठीक है, फिर बाद में यजुर्वेद की बात करें, कड, बृहदारण्य, ईर्षा, मैत्रायणी, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, ये 5 उपनिषद यजुर्वेद से जुड़े हैं। ठीक है, और अथर्ववेद की बात करें तो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद, ये 3 उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े हैं। ठीक है, तो कौन से वेद से कौन से उपनिषद ग्रंथ जुड़े हैं ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उपनिषद यहाँ जितना भी महत्वपूर्ण उपनिषद में था हमने वो आपको बता दिया। अब अगला है महाकाव्य ग्रंथ। महाकाव्य ग्रंथ में 2 ही ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। महाकाव्य ग्रंथ में 2 ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। हमेशा चर्चा में रहता है, या किसी मूवी के द्वारा देखें या तो अन्य किसी द्वारा से चर्चा में देखें तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो रामायण और महाभारत के बारे में तो पहला देखते हैं हम रामायण के बारे में कि रामायण रचना संस्कृत में किसने की है? तो रचना संस्कृत में की है वाल्मीकि ने। ठीक है, प्रारंभ में कितने मंत्र थे? तो प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक या मंत्र थे। कितने? 6000 श्लोक या मंत्र थे। वर्तमान में कितने हैं? 24,000 मंत्र या श्लोक हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रामायण में आज के समय में रामायण में कितने मंत्र या श्लोक हैं, तो 24,000। लेकिन सबसे पहले जब प्रारंभ में कितने थे? तो 6000 मंत्र या श्लोक थे, ये याद रखिएगा। कितने भाग या कांड में बटा हुआ है? तो 7 भाग। कह सकते हैं कि रामायण 7 खंड में बटा है या 7 भाग में बटा है या 7 कांड में बटा है, या आप याद रखिए। ठीक है, आपके सामने 7 कांड हैं जो हम कहीं ना कहीं रामायण में देख रहे हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड,
किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, युद्ध लंका कांड, उत्तरकांड मतलब लव कुश वाला। ठीक है, तो इस तरह कुल कितने कांड हैं? 7 भागों में बटा हुआ है रामायण, याद रखिएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण रामायण में सवाल पूछे जा सकते हैं हम उनके बारे में आपको बता दिया है कि रचना वाल्मीकि जी ने की थी संस्कृत में। प्रारंभ में 6000 मंत्र या श्लोक थे, आज 24,000 मंत्र या श्लोक हैं। 7 भागों में बांटा गया है, जो आपके सामने नाम है, आप इन्हें याद रखिएगा। अब आते हैं महाभारत में। ठीक है, एक सवाल पूछा जा चुका है कि पहले जय संहिता की, एक सवाल पूछा कि जय संहिता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में नीचे महाभारत, रामायण इस तरह के नाम दिए गए। तो जय याद रखिएगा, महाभारत को पहले जय संहिता कहते थे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। विषय भरत कबीला के वंशजों की कहानी है। ये भरत कबीला, महाभारत एक भरत कबीला के वंशजों की कहानी है। प्रारंभ में इसमें 8,800 कितने बोला गया है? 8,800 मंत्र या श्लोक थे। वर्तमान में कितने हैं? 1 लाख मंत्र। कितने बोला जा रहा है? 1 लाख। रामायण में हम जैसे बता रहे हैं कि प्रारंभ में 6,000 थे और आज 24,000 हैं, उसी तरह महाभारत में प्रारंभ में 8,800 मंत्र या श्लोक थे और आज 1 लाख मंत्र या श्लोक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सत संहत संहिता भी महाभारत को कहा जाता है। ठीक है, महाभारत को 18 भाग या पर्व, देखिए 18 भाग या तो पर्व में बांटा गया है। ठीक है, प्रमुख भीष्म पर्व है। ठीक है, प्रमुख जो पर्व है वो भीष्म पद है। फिर श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का भी उल्लेख महाभारत में किया गया है। भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700 श्लोक हैं, ये याद रखिएगा भगवत गीता में। चौथे मतलब 4 अध्याय में ही कृष्ण के अपने अवतारवाद की बात बताई गई है। मतलब जो चौथा अध्याय है, याद रखिएगा, चौथे अध्याय में ही कृष्ण के अपने अवतारवाद की बात बताई गई है भगवद गीता में, ये याद रखिएगा। जैसे एक सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन, कि भारत के बाहर फर्स्ट टाइम कौन सी भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ है? भारत के बाहर फर्स्ट टाइम कौन सी भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ है? तो वो है चीनी भाषा में। फर्स्ट टाइम चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रामायण की बात हो रही है। ठीक है, फिर एक सवाल और भी है कि रामचरितमानस, ये पूछे गए हैं सवाल, रामचरितमानस मध्यकाल में किसके द्वारा लिखी गई थी? रामचरितमानस मध्यकाल में किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो वो लिखी गई थी, आप याद रखिएगा, तुलसीदास द्वारा। ये 2 सवाल पूछे जा चुके हैं जो हमें लगा कि आपको लिख के बताया जाए, आगे काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं तीसरा, पुराण। पुराणों से भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, तो पुराणों के बारे में हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवेचक, क्या बोला गया है? क्रमबद्ध विवेचक देखने को मिलता है। किसका? प्राचीन भारतीय इतिहास का, पुराणों में। ठीक है, पुराणों के जो लेखक हैं, पुराणों के लेखक हैं लोमहर्ष और अग्रसवा, मतलब दोनों पिता पुत्र हैं, लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा, ये 2 पिता पुत्र हैं, इन्होंने लिखा है। संख्या कितनी है पुराणों की? तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, और प्राचीनतम पुराण, याद रखिएगा, जो प्राचीनतम पुराण है वो है मत्स्य पुराण। आपसे पूछा जा सकता है
कि पुराणों में प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। समय काल मौर्योत्तक काल में ये लिखा गया था, ठीक है, मत्स्य पुराण, ठीक है। वायु पुराण गुप्त काल में लिखा गया है और विष्णु पुराण मौर्य काल में, ठीक है। तो विष्णु पुराण मौर्य काल में, फिर बाद में मत्स्य पुराण मौर्योत्तर काल में और वायु पुराण गुप्त काल में, ठीक है। आप इसे सीक्वेंस में भी बैठा सकते हैं या तो ऐसा ही सीधा सीधा आप इसे याद कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे देखते हैं गुप्त काल के एक विद्वान जिनका नाम है अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं। क्या बोला गया है? अमर सिंह ने पुराणों के 5 विषय बताए हैं। हम उसे समझ लेते हैं कि सर्ग मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति बताया है, कैसे हुई है। प्रतिसर्ग का मतलब कि पृथ्वी की पुनः उत्पत्ति बताया है। वंश देवताओं एवं ऋषियों का इतिहास बताया है अमर सिंह ने। और मनवंतरण, ठीक है, मनवंतर मतलब 4 युगों के बारे में बताया है। सतयुग, श्वेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों के बारे में अमर सिंह ने बताया है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि ये सतयुग, श्वेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में किन्होंने बताया है लिख के, या फिर किन्होंने समझाया है, तो अमर सिंह हैं। अमर सिंह के बारे में गुप्त काल में उन्होंने, एक विद्वान थे, उन्होंने समझाया है, ठीक है। और एक है वंशानुचरित, भारतीय राजा के बारे में जानकारी मिलती है। जितने भी भारतीय राजा थे तो उनके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है कि जो राजा थे वो किस तरह वंशानुगत आगे बढ़ते थे, कैसे कार्य करते थे। तो अमर सिंह ने ये पुराणों में ये 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये आपका उपनिषद, महाकाव्य ग्रंथ रामायण महाभारत, पुराण, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। जितने क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, हमने वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर से करिएगा। और बहुत ही जल्दी अब नया लेक्चर आपके सामने आएगा जो स्टार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, या उसके पहले और भी हैं जो हम आपको शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।